नमस्कार, मैं मोहित तोमर M801 में निवास करता हूँ। मैं यहाँ पिछले 4 साल से निवास कर रहा हूँ। आप सबको सूचित करना चाहता हूँ कि सोसाइटी में हमारी AOA समिति के लिए जो चुनाव 24 अप्रैल दिन रविवार को होने जा रहा है, इसके लिए हमने हमारी टीम ने अथक प्रयास किया है। और अथक प्रयासों का और आपके सभी निवासियों के सहयोग का ये परिणाम है, जो 24 अप्रैल को हम सबको ये अवसर प्रदान हुआ है कि हम अपना मत कर सकें। साथियों, मैं कुछ मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहता हूँ कि हमारी टीम लक्ष्य को आप क्यों वोट दें, क्यों अपना मत दें। पिछले करीब 2.5 साल से सोसाइटी में AOA के जो पदाधिकारी गण हैं, इन्होंने बाकी सभी AOA मेंबर को, जिनमें से मैं भी हूँ, हमारे कमल देवल जी भी हैं और विपिन सोम जी भी हैं, बाकी एक एकदत्त जी भी हैं, इन चारों का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं रखा। ना कभी किसी मीटिंग में, ना कभी किसी निर्णय में। सोसाइटी के अंदर कोई निर्णय होना है, कोई व्यवस्था लागू करनी है, हटानी है, कभी हमारी सहमति या हमारी इच्छा नहीं पूछी गई। पता नहीं ऐसा भेदभाव इन्होंने किस अंदेशे से रखा। खैर छोड़िए, आरोप प्रत्यारोप का वक्त नहीं है, समय बहुत कम है। मैं आपको हाथ जोड़कर क्षमा के साथ कहना चाहता हूँ कि व्यक्तिगत तौर पे सभी निवासियों के समक्ष आना और वोट मांगना बहुत ही असंभव सा है, क्योंकि समय बचा ही नहीं है। इसलिए मैं और हमारी टीम लक्ष्य के सभी सदस्य वीडियो के माध्यम से आप तक अपनी बात, अपने सुझाव, अपनी नीतियों को पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। और आशा ही नहीं, पूर्ण उम्मीद है कि आप हमारी नीतियों को अच्छे से समझ सकेंगे। सबसे पहला एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या है जो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। VVIP नेस्ट और निवास, जो लगभग 1 या 2 वर्ष बाद पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो रहा है और हो जाएगा। काम जोरों शोरों से चल रहा है। बिल्डर उस प्रोजेक्ट को हमारे VVIP एड्रेसेस में मर्ज करना चाहता है और करेगा। इस मुद्दे को मैं पिछले 2 साल से उठा रहा हूँ। सभी AO के पदाधिकारियों के संज्ञान में ये मामला मैंने रखा, लेकिन किसी ने अभी तक इस पर ना कोई कार्रवाई करी, ना बिल्डर को कोई नोटिस दिया। अब मैं आप सभी से पूछना चाहता हूँ कि अगर VVIP नेस्ट, EWS LIG फ्लैट्स, जो प्रधानमंत्री गरीबी योजना के तहत बनाए जा रहे हैं 1 BHK, उनको हमारी सोसाइटी में मर्ज अगर बिल्डर ने कर दिया, तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस सोसाइटी की दशा और दिशा क्या हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि बिल्डर ने जो हमारी सोसाइटी को नेस्ट के साथ मर्ज करने का प्लान बनाया है, वो मेरे हिसाब से गलत है। नेस्ट और निवास दोनों ही अलग प्रोजेक्ट हैं। उनका मेन गेट अलग है, उनका नाम अलग है, उनका गार्डन भी अलग है। तो इनको हमारी सोसाइटी में क्यों मर्ज किया जा रहा है? मंगल, VVIP मंगल, वो भी प्रोजेक्ट अलग है, लेकिन उसको भी हमारी सोसाइटी में मर्ज किया जा रहा है। ये ठीक नहीं है।
पहले से ही यहाँ इतनी समस्याएं हैं, पर्याप्त मात्रा का स्विमिंग पूल नहीं है, जिम भी नहीं है, गार्डन भी नहीं है, और इन दोनों सोसाइटीज़ को अगर इसमें मर्ज कर दिया जाता है तो और भी त्राहिमाम यहाँ होगा, भीड़ बढ़ेगी। मैं और मेरी टीम अगर पूर्ण बहुमत से चुन करके आते हैं, सोसाइटी की सेवा करने का अवसर प्रदान होता है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वीवीआईपी नेस्ट की दीवार लगवाने के लिए एडी चोटी का दम लगा देंगे। 101% वहाँ दीवार लगवाएंगे, इन प्रोजेक्ट को मर्ज नहीं होने देंगे। मेरा दूसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कि यहाँ बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। पिछले 1 महीने से देख रहे हैं, रात को भी दिन को भी लाइट इतनी फ्लैक्चुएट करती है कि ये बस इतना बुरा हाल हो गया है कि बार बार इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी ख़राब हो जा रहे हैं, बड़े बुज़ुर्ग लिफ्टों में फंस जाते हैं, बहुत परेशानियां होती हैं। कारण कि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में लोड नहीं है। हमको इस समस्या से निजात पाने के लिए 2 कार्य करने हैं। सबसे पहले बिल्डर से निवेदन कर हम बिजली का लोड बढ़वाएंगे, उन्हें निवासियों को पर्याप्त उपलब्ध कराएंगे। उसके बाद जो विद्युत विभाग का एक आदेश बहुत ही भागदौड़ करके करवाया गया था, जिसमें विद्युत विभाग ने माना था कि 7 रुपये 70 पैसे बिजली यूनिट दर, वो ठीक नहीं है, वो उसको गलत माना था। उसको कम करके 7 रुपये किया था, और जो 121 रुपये पर केवीए आपसे चार्ज लिया जा रहा है वो भी गलत माना था, उसको 42 रुपये किया गया था। वो आदेश मेरे पास रखा हुआ है, आप तक पहुंच जाएगा। उसको भी तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा, जिससे सम्मानित निवासियों को थोड़ी राहत मिले। आप देखते होंगे गर्मी आ गई, एसी चलाने हैं लेकिन चल नहीं पाते, लाइट ट्रिप हो जाती है। सबसे मुख्य कारण यही है, लोड हमारे पास इतना है नहीं, और हमारे पदाधिकारियों ने लोड 8000 केवी लगभग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जबकि 4050 सैंक्शन है हमारे पास। तो इस लोड को बिल्डर द्वारा बढ़वाकर सभी सम्मानित निवासियों को पर्याप्त मात्रा में लोड की व्यवस्था कराई जाएगी, चाहे वो डीजी का हो, चाहे वो मैन लोड हो, जिससे आप सभी अपने एसी जितनी आपको आवश्यकता है आप आराम से बिना समस्या के चला सकें। नंबर 3, IFMS ऑल सोसाइटी हैंड ओवर आज तक नहीं हुई है। सारे ओपन एरिया, सारे एसेट्स आज भी बिल्डर के ही पास हैं। क्यों भाई? 5 साल से, हाँ जी 5 साल से AOA के अंदर बिल्डर लॉबी ही है। फिर उसके बाद क्यों नहीं आज तक बिल्डर से सोसाइटी हैंडओवर ली गई? ओपन एरियाज ऑल एसेट्स क्यों नहीं लिए गए? ये भी एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। नियम ये कहता है कि 51% ऑक्युपाइड होने के बाद बिल्डर को सोसाइटी हैंडओवर करनी होती है, लेकिन आज तक नहीं हुई। हम इस पर पूर्ण प्रयास कर IFMS और पूरी सोसाइटी हैंडओवर लेने का भी कार्य करेंगे। नंबर 4, सभी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस के लिए हमने एक व्यवस्था सोची है। जैसे कि आपके यहाँ कोई LED, फैन, माइक्रोवेव, चिमनी, RO जैसी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो आप क्या करते हैं? अर्बन क्लैप या किसी बाहर से किसी मैकेनिक को बुलाते हैं। वो आने का 200-300 रुपया चार्ज भी करते हैं, और 1-1 घंटा करीब समय भी लगा देते हैं आने में। उस समस्या से बिल्कुल निजात दिलवा दिया जाएगा। हम एक व्यवस्था करेंगे, 5-10 इंजीनियर अपने पास ऐसे रखेंगे, जो भी किसी के यहाँ ऐसी समस्या है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जाकर के समस्या का समाधान करेंगे। चाहे वो LED हो, चाहे वो आपका माइक्रोवेव हो, किचन की चिमनी हो, RO हो, AC हो,
कुछ भी हो। नंबर 5, बिल्डर के पास हमारे निवासियों की बहुत सारी रकम रुकी हुई है, चाहे वो सेमी किचन की हो, जो बिल्डर ने वादा किया था कि हम सेमी किचन आपको बना करके देंगे, उसके 60-70 हज़ार रुपये भी थे, किचन भी नहीं दिया, पैसे भी नहीं दिए। चाहे वो पार्किंग के पैसे हों, किसी भी प्रकार की कैसी भी धनराशि किसी भी सम्मानित निवासी की अगर बिल्डर के पास रुकी है तो उसको भी दिलवाने का अथक प्रयास किया जाएगा। नंबर 6, क्रिस्टल सॉफ्टवेयर। क्रिस्टल सॉफ्टवेयर जिससे हम बिजली रिचार्ज वगैरह करते हैं, उसका आज तक कभी ऑडिट नहीं हुआ। आपके 10 रुपये कट जाए, 50 कट जाए, 100 कट जाए, कुछ पता नहीं चलता किस बात के कटे। उस क्रिस्टल सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षक द्वारा ऑडिट भी कराया जाएगा और बाकी पिछले 2 सालों का लेखा जोखा सारा हिसाब कर फॉरेंसिक ऑडिट करवाएंगे, जिससे ये सामने सारा सच आएगा कि कितना कमाया कितना गंवाया। इसी क्रम में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस बार का जो इलेक्शन है ये इलेक्शन नहीं है, इसके लिए बहुत मेहनत बहुत भागदौड़ करी है, तब जाकर इलेक्शन हो रहे हैं। आप अपने मत का इस्तेमाल कीजिए और आपका मत इस बार सोसाइटी का भविष्य तय करेगा, सोसाइटी का वातावरण तय करेगा। जितने भी लोग हैं, सब में से ऐसे लोगों को अपना वोट दें जो सोसाइटी के लिए हित में कार्य कर सकते हो, उनमें सक्षम हो, किसी से प्रभाव में आने वाले ना हो, आपके सुख दुख में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, क्योंकि ये सोसाइटी हमारा एक परिवार है। हम सबको साथ लेकर चलने का कार्य करेंगे, किसी को भी निराश नहीं करेंगे, गलत कार्यों पर पाबंदी लगाएंगे। मुझे आशा है कि आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे विचारों को समझ पा रहे होंगे। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देकर मैं आपसे आज्ञा लेता हूं और निवेदन करता हूं कि 24 तारीख दिन रविवार को अपने मत का उपयोग करें, सब काम छोड़ करके वोट जरूर डालने जाएं और हमारी टीम लक्ष्य को सभी 10 मेंबरों को वोट देकर विजयी बनाने का कार्य करें, जिससे कि हम पूर्ण बहुमत से विजय हों और सोसाइटी में बिना किसी भेदभाव के स्वतंत्र होकर काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।